वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे जीजे ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे एक नए टॉपिक को लिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। तो हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे या समझेंगे कि जब हम लोग कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f ऑफ t के वैल्यू को e टू दी पावर at लें तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जब हम लोग ft के वैल्यू को e टू दी पावर at लें तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f ऑफ t के वैल्यू को कितना लेना है, e टू दी पावर at, और हम लोगों को इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, जो कि क्या होता है। तो उसको हम लोग लिख पाएंगे L e टू दी पावर at इंटू ft इज इक्वल टू f बार अपॉन s माइनस a। तो हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के इस रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि जब हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके जिसपे e टू दी पावर at का किसी कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f ऑफ t पे उसका मल्टीप्लाई हुआ हो, और अगर हम लोगों को उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना हो तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जो s वाले टर्म होंगे उस s वाले टर्म को किस प्रकार से रिप्लेस करना होगा, s माइनस a से। तो हम लोग इस f ऑफ t के वैल्यू को, जो कि कितना है e टू दी पावर at, तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कितना लिख पाएंगे, L e टू दी पावर at। और हम लोग इस वाले टर्म को और चेंज करके किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिख पाएंगे L e टू दी पावर at इंटू 1। और जब हम लोग इस वाले टर्म का इस वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे e टू दी पावर at के जगह कितना है, e टू दी पावर at, और कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन f ऑफ t का वैल्यू कितना है, 1। तो कंपेयर करके हम लोग f ऑफ t के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे अगर हम लोग 1 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलता है, तो लिख पाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन s। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि 1 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करके मैंने कैसे 1/s लिखा है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करें, जहां पर मैंने समझाया हुआ है कि 1 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने 1 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट किया है 1/s, उस पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन पे अगर क्या हो, e टू दी पावर at मल्टीप्लाई हो और हम लोगों को उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना हो, तो जो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जो s वाले टर्म होंगे उसको किस प्रकार से रिप्लेस करना होगा, s माइनस a।
तो यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन पे एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना मिला 1, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s। तो हम लोगों को इस s को कैसे रिप्लेस करना होगा s माइनस a से। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे l e⁻at का हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना मिलेगा। तो हम लोगों को इस 1/s पे s को किस प्रकार से रिप्लेस करना होगा s माइनस a। तो हम लोगों को e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना मिलेगा 1/s माइनस a। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने देखा या समझा कि e⁻at का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।